ढोल नगाड़ों और देशभक्ति के गीतों का यह नज़ारा हर 2-4 महीने में दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर देखने को मिलता है। लेकिन 23 नवंबर को आए चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए बेहद खास हैं। खासकर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों ने भगवा पार्टी को हिंदुत्व की प्रयोगशाला से तबकर निकले नारों ने ऐसी प्रचंड जीत दिलाई है जिसे उसे लंबे समय से इंतजार था। महाराष्ट्र की यह चुनावी जीत महज एक जीत नहीं, बल्कि यह उसे हिंदू समाज के नव जागरण के प्रतीक के रूप में देख रही है। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, यानी देश के चारों दिशाओं असम, बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल से आए जनादेश ने राजनीति की एक नई जमीन और पटकथा तैयार कर दी है। नए नारों ने कई राज्यों में जमी जमाई और दिग्गज पार्टियों की चूलें हिला दी हैं। सत्ता विरोधी लहर के होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की तरह महाराष्ट्र में प्रचंड जीत दर्ज की है। उसे खुद ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। मतदाताओं के मन में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा बड़े बड़े सूरमा भी नहीं लगा पाए। इसीलिए राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। चुनाव और उपचुनाव दोनों में भाजपा ने परचम लहराया है। 15 राज्यों के 46 सीटों पर हुए उपचुनाव में बंगाल, पंजाब, केरल को छोड़कर भगवा पार्टी का प्रदर्शन असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जोरदार है। इन राज्यों में उसने विपक्ष का सूपड़ा करीब करीब साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में यूपी और राजस्थान में नुकसान उठाने वाली राष्ट्रीय पार्टी करीब 5 महीने बाद इस तरह से कमबैक करेगी, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस प्रदर्शन के बाद भाजपा के नेता गदगद हैं और फूले नहीं समा रहे हैं। जीत की इस खुशी का आलम किस कदर है, इसे आप दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर उमड़े भाजपा के सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को देखकर समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को किन शब्दों में बयां किया, उसे आप भी सुनिए। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। नए नारों पर मिली इस जीत का स्वाद भाजपा के लिए अलग और अद्भुत है। ऐसा इसलिए क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, उसके नारों पर लोगों ने एक तरह से मुहर लगा दी है। लोगों के दिलो दिमाग में इन नारों ने एक करंट और हलचल पैदा की है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए मानो भाजपा को सूत्रवाक्य मिल गया है। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो इन नारों की धमक इन चुनाव नतीजों में सुनाई दी है। दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी इसी बात को कह रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की विजय बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र के विजय की समीक्षा हफ्तों करनी चाहिए और मेरा मानना है, मुझे भी 22 जगह पे जाके प्रचार करने का मौका मिला। महाराष्ट्र जैसा राज्य वो एक पार्टी को 231 सीट दे सकता है, एक गठबंधन को। ये इसकी जड़ों में जाने की जरूरत है।
महाराष्ट्र जाग गया है और पूरा देश ये समझ लिया है जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक है तो सेफ है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन जोरदार तो रहा ही है। इस जीत ने यूपी लोकसभा चुनाव में झटके खाने वाली भाजपा अपने पुराने फॉर्म में लौट आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वापसी करा दी है। इस जीत के बाद पूरा यूपी बीजेपी खेमा एक हो गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इनमें से करहल और सीसामऊ को छोड़कर एनडीए ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया है। 6 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार और मीरापुर पर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार विजयी हुआ है। यूपी में खासकर कुंदर की सीट पर मिली विजय ने मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की भाजपा के भरोसे को पुख्ता किया है। 64% आबादी वाले कुंदरकी में 31 साल बाद कमल खिला है। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और असम में भाजपा की इस जीत के राजनीतिक और सामाजिक संदेश हैं, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।